सियासत में फिर चमका हमीरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हमीरपुर संसदीय हलका सियासत में एक बार फिर चमकने लगा है। प्रेम कुमार धूमल का गुट भाजपा तो सुक्खू, राणा और मुकेश की तिकड़ी कांग्रेस के लिए सियासी रुतबा बढ़ा रही है। क्या है हमीरपुर के समीकरण और हर पार्टी में क्या है हमीरपुर की इमेज? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। क्या हो रहा है हमीरपुर में? जी हाँ, क्या हो रहा है ऐसे बोलते हैं ना राजेश? बिल्कुल बिल्कुल। राजेश, अगर देखिए तो एक सवाल आजकल हिमाचल की सियासत में गर्म हो गया है। ये 2-3 दिन हुए हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि क्या इस बार हिमाचल के जो चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा के जो प्रस्तावित है, क्या उनकी बिसात जो है वो हमीरपुर से होकर बिछेगी? और क्या नतीजे के ऊंट घोड़े भी वहीं से गुजरने वाले हैं? क्या वजह है राजेश? बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों चर्चा में है? बिल्कुल सही है, चर्चा में है। और सियासी अगर चर्चाओं पे हम थोड़ी सी शुरुआत कर दें अग्निहोत्री जी, कांग्रेस के से शुरुआत करते हैं। 5 मई का दिन बड़ा महत्वपूर्ण कांग्रेस के नजरिए से होने वाला है, क्योंकि जिस तरह का पदभार ग्रहण समारोह वहां होगा, आपके नजरिए से देखें तो आप लगातार हिमाचल में अपना कुनबा बढ़ाने के साथ साथ अब लोगों के मुद्दों को एड्रेस आप करने लगी है। भाजपा के लिए तमाम सुर्खियां आजकल हमीरपुर संसदीय हलका बना हुआ है। और संसदीय हलका किस तरह से बना हुआ आप देखिए कि थोड़ा सा एक भाजपा की जो बिसात है यहां बिछ गई है देहरा। आप ये देखिए कि एकदम से देहरा की राजनीति में लेकिन हमीरपुर विधायक वहां मंत्री को टारगेट कर रहे हैं, देहरा के विधायक, और मंत्री उस मंत्री को टारगेट कर रहे हैं जो मंत्री आप ये देखिए कि हमीरपुर संसदीय हलके के प्रदेश के एक नेता के बहुत करीब वो मंत्री है। और उन मंत्री को प्रेम कुमार धूमल साहब को टारगेट किया, मतलब मंत्री निशाना जा रहा है। बिल्कुल वहां साधा जा रहा है। तो इसीलिए हमीरपुर संसदीय हलका चर्चाओं में आ गया है। अब शुरुआत देखते हैं होगा आगे क्या क्या, लेकिन माहौल एक तरह से बनने लगा है सियासी। जी राजेश, आपने बड़ी देखिए एक बड़ी अच्छी भूमिका बनाई है। आपने इंटरेस्ट जाग गया होगा हमारे दर्शकों का, खासकर जब कुछ बड़े नाम जुड़ जाते हैं इससे। राजेश, सबसे पहले कांग्रेस की चर्चा कर लेते हैं। भाजपा की आपने बात कर ली, यहाँ पे भी आए है ना, तब तक थोड़ा और क्यूरियोसिटी हम थोड़ी सी डेवलप होने देते हैं। हाँ, कांग्रेस के नजरिए से क्या हो रहा है हमीरपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में? बिल्कुल, देखिए हमीरपुर के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस के लिए 3 एंगल पे बड़ी एक चीजें चल पड़ी हैं अग्निहोत्री जी। सुजानपुर के विधायक का कद बढ़ गया है। भाजपा की परवरिश से निकले हुए नेता है राजेंद्र राणा। आप ये देखिए भाजपा में हुआ करते थे, अगर उनको कांग्रेस ने संगठन में कार्यकारी अध्यक्ष का ओहदा जैसा महत्वपूर्ण ओहदा दिया है तो उसके सियासी मायने समझिए सुजानपुर का कद बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसलिए भी बढ़ा है कि उन्होंने प्रेम कुमार धूमल को हराकर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण उन्होंने पैदा कर दिए हैं। नदौन से सुखविंदर सिंह सुक्खू विधायक हैं और आप देखिए कि एक तरह से वीरभद्र खेमे के विरोधी रहे हैं, लेकिन अब चुनाव प्रचार समिति के साथ साथ टिकट आवंटन समिति के सदस्य वो रहे हैं। तो इसका मतलब ये देखिए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का कद कांग्रेस के भीतर कितना ज्यादा बढ़ गया है। 2 चीजें कांग्रेस के नजरिए से ये हो गई। ऊना से मुकेश अग्निहोत्री की बात कर लें, अग्निहोत्री जी, उनका कद और पद तो अभी तक तो बराबर है, लेकिन जिस तरह के सियासी समीकरण उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू या राजेंद्र राणा के साथ बैठ के वो साध रहे हैं, उससे महत्वपूर्ण बड़ी बात यह है कि ऊना का कद भी राजनीतिक तौर पे बढ़ रहा है हमीरपुर के साथ साथ कांग्रेस के लिहाज। बिल्कुल, बिलासपुर की तरफ चलते हैं। आप देखिए रामलाल ठाकुर और राजेश धर्माणी को अगर कांग्रेस महत्वपूर्ण ओहदों पे जगह दे रही है तो सियासी नजरिए से बिलासपुर का कद भी कांग्रेस के लिहाज से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो हमीरपुर संसदीय हलके की पिक्चर जो बन रही है या तस्वीर जो सामने आ रही है, इन चुनावों में 2022 के ये जो चुनाव आ रहे हैं, इन चुनावों में हमीरपुर संसदीय हलका बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है कांग्रेस के नजरिए से भी। जी राजेश, देखिए चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष, बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष, बिल्कुल, और कार्यकारी अध्यक्ष, हम बात कर रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री और राजेंद्र राणा की। बिल्कुल, 3 कद्दावर नेता और तीनों ही महत्वपूर्ण स्थानों पर हमीरपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी को कांग्रेस कितनी अहमियत दे रही है, बिल्कुल ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। हाँ, हालांकि ये तीनों ही चेहरे ऐसे हैं जो मेरिट ग्राउंड पे भी चाहे कहीं भी होते, इन पदों पे जरूर होते, हमीरपुर जिला में या हमीरपुर कंस्टिट्यूएंसी में ना भी होते तब भी बिल्कुल कारकर्दगी के दम पे। राजेश, अच्छा अब भाजपा की नजर पे भी नजर
लेते हैं राजेश, भाजपा के नजरिए से क्या है? रविंद्र रवि साहब बड़े दिनों बाद एक्टिव हुए हैं, उन पे मैं आपका खास ध्यान चाहूंगा, बाकी क्या पिक्चर बन रही है? बिल्कुल, देखिए प्रेम कुमार धूमल के बेहद करीब रहे हैं रविंद्र रवि, और धूमल साहब जब आप देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो रविंद्र रवि जो थे आईपीएच मिनिस्टर उनके अधीन हुआ करते थे, बहुत खास माने जाते हैं। देहरा के विधायक ने जब आप देखिए कि वीरेंद्र कंवर धूमल के बहुत करीबी रहे, बहुत नजदीकी रहे, या अनुराग ठाकुर के भी काफी नजदीकी हैं, उन पे देहरा के विधायक होशियार सिंह एक टिप्पणी जब भरी हुई जनसभा में कर देते हैं, उसको काउंटर करने के लिए रविंद्र रवि आगे आ जाते हैं। और रविंद्र रवि ने जिस तरह से विधायक को घेरा है, उन्होंने उनकी एक तरह से सवाल खड़े कर दिए हैं। मतलब साफ है, मैसेज साफ एक यहां से जा रहा है भाजपा के नजरिए से अग्निहोत्री जी, कि अगर आप ये देखिए कि धूमल खेमे के किसी व्यक्ति को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी तो उसको दो टूक जवाब दिया जाएगा। मसला वही है कि ये 2017 नहीं 2022 है, इस तरह की पटकथा अब लिखी जा रही है। और आने वाला वक्त आप देखिए, आने वाला दौर कैसा होगा। अगर हम सियासी नजरिए से भी बात करें या पूरे संसदीय हलके की पिक्चर एक देखें तो भाजपा के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं हमीरपुर संसदीय हल्के से आते हैं। बीजेपी के लिहाज से देखो तो राज्यसभा के सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार हमीरपुर संसदीय हल्के से आते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर संसदीय हल्के से आते हैं। तो हमीरपुर संसदीय हल्के का कद दिल्ली में भी बहुत मजबूत एक तरह से है और प्रदेश की राजनीति में तो है ही है। बिल्कुल, देखिए ये जो बोलते हैं ना क्लैश ऑफ टाइटंस, वैसा जैसा नजारा होता दिख रहा है हमीरपुर का। अच्छा राजेश, एक जो आपने रविंद्र सिंह रवि के बारे में आप बात कर रहे थे और देहरा के विधायक होशियार सिंह जी की बात कर रहे थे, आप निर्दलीय विधायक है, सवाल ये भी उठ रहा है कि कृषि मंत्री पे निशाना साधकर होशियार सिंह खुशी से करना चाहते थे। बिल्कुल, ये भी बड़ी बात। अच्छा राजेश, जिलों के नजरिए से बात कर लें तो ऊना में क्या घट रहा है आपको? मुकेश अग्निहोत्री कैसे संभाल रहे हैं ऊना को? बिल्कुल, देखिए मुकेश अग्निहोत्री की अगर देखें तो ऊना में उनकी पकड़ वैसी है, मजबूत पकड़ वो रखते हैं। थोड़ा सा उन्होंने शक्ति प्रदर्शन, जब आप ये देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जब ताजपोशी के बाद हिमाचल आए, महतपुर जब पहुंचे तो खुद मुकेश अग्निहोत्री वहां उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे। मैसेज साफ था कि सभी एक साथ हैं और महत्वपूर्ण रोल मुकेश अग्निहोत्री का है। अपने अग्निहोत्री जी आपको मानना इसलिए पड़ेगा, ब्राह्मण समाज के बड़े नेता भी, क्योंकि कांग्रेस के पास इस वक्त 3 बड़े चेहरे हैं जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। आनंद शर्मा, मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनको आगे भी संगठन में किया है, या सुधीर शर्मा बिल्कुल सुधीर शर्मा भी है। इन चेहरों को कांग्रेस ने आगे किया हुआ है। मुकेश अग्निहोत्री का इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण रोल इसलिए भी है कि आप देखिए कि निचले हिमाचल को साधने के लिए या सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ जिस तरह से वो जुटे हुए हैं, वो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बहुत निर्णायक भूमिका इन चुनावों में निभाएगा। बिल्कुल सही बात है। और देखिए एक सीपीएल लीडर जो है, सीएलपी लीडर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, बड़ा चेहरा और पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, बिल्कुल जब एक हो गए तो एक और एक 11 दिखेंगे यहाँ। सही है, ये बड़ी बात है राजेश। अच्छा, एक बात हम और देखें, राजेंद्र राणा की अभी हमने चर्चा की जी, उनका एक बयान सामने आया। हम देखें उन्होंने जब उपचुनाव हुए थे तो उन्होंने कैसे आपकी सीट दिलाई थी फतेहपुर की कांग्रेस के लिए, कितना काम किया था सब जानते हैं उनकी संगठन क्षमता को। इनका कहना है कि हमीरपुर में पिछली बार स्कोर था विधानसभा चुनावों में 3-2 कांग्रेस के पक्ष में। अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में 5-0 होगा। कैसे देखते हैं आप इनकी और ये जो इनका विश्वास जो है राजेंद्र राणा का, ये क्या, इसका आधार क्या है? बिल्कुल, देखिए विश्वास का आधार एक तो पार्टी हाईकमान ने जो इन पे एक भरोसा दिखाया है या जिम्मेदारी दिखाई है, एक तो वो है। दूसरा, प्रेम कुमार धूमल को हरा के जब ये राजनीति में आगे आए हैं, दूसरा आधार वो है। तीसरा आधार है इनका एक तरह से बढ़ता हुआ विश्वास, जिसका कारण एक बड़ा ये है अग्निहोत्री जी की भोरंज और हमीरपुर सदर को अगर हम छोड़ देते हैं तो आप देखिए कि 3 हल्के कांग्रेस के पास है, जहां जिसमें आप चाहे बात बरसर की कर लीजिए, चाहे नादौन की कर लीजिए, चाहे आप सुजानपुर की कर लीजिए। आधार इनका वही है कि इनको यह लगता है कि कांग्रेस की नीतियों पे जनता भरोसा करेगी। दूसरा, इनको यह लगता है कि 5 साल के अगर 4.5 साल में हम सरकार की भूमिका को हमीरपुर जिला के लिहाज से देखते हैं तो सरकार की भूमिका पे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि बरसर में अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दौरा करते हैं तो वहां के लिए कोई सौगात नहीं देते हैं, उसमें मैसेज किया जा रहा है। इसके अलावा नादौन का अभी दौरा हुआ जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुछ उनको, आप ये देखिए धनेटा के लिए कॉलेज देने का या कहीं के लिए उन्होंने कॉलेज वहां दिया है, कई घोषणाएं महत्वपूर्ण की हैं। लेकिन बाकी जिला के नजरिए से अगर हम देखें तो राजेंद्र राणा को यह लगता है कि भाजपा जनता की उम्मीदों के अनुरूप खरा नहीं उतर पाई है, तो कांग्रेस
कांग्रेस के पास एक सुनहरी मौका है। 3-2 का फिगर था, 5-0 जो होगा यही होगा कि हमीरपुर की उपेक्षा का मुद्दा कांग्रेस उठाएगी। राजेंद्र राणा की कैलकुलेशन के अनुसार ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। भाजपा क्या करेगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे, काउंटर तो भाजपा भी करेगी ना जी, सत्ता में आखिरकार। अच्छा राजेश, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब जी, उनके जिला में क्या स्थिति है भाजपा कांग्रेस की, क्या लगता है सेहत कैसी है? बिल्कुल, देखिए सेहत 2017 की अगर हम बात करें तो 3-1 से भाजपा के पक्ष में रही है। आप देखिए घुमारमी, झंडूता और बिलासपुर सदर 3 सीटें भाजपा की झोली में है। नैना देवी वाली सीट जो है वो कांग्रेस के पाले में है। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा जेपी नड्डा साहब की भी हो रही है, अग्निहोत्री जी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बने हैं। तो उसके बाद से हिमाचल प्रदेश में पहला इलेक्शन होगा जो उनके, आप ये देखिए कि अगुवाई में राष्ट्रीय दल होने के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हिमाचल प्रदेश में उनकी भी बहुत बड़ी साख आप कहिए दांव पे लगी हुई है। घुमारमी से शुरुआत कर लेते हैं अग्निहोत्री जी। पहला मंत्री घुमारमी विधानसभा हल्के को इसी भाजपा के कार्यकाल में मिला है। पहली बार राजेंद्र गर्ग एमएलए बने, पहली बार मंत्री मिला और इतिहास उन्होंने एक तरह से रच दिया कि किसी एमएलए को पहली बार घुमारमी को एक एमएलए मंत्री बना। इसके अलावा सदर में आप देखिए लगातार जेपी नड्डा साहब आते रहते हैं, दौरे करते रहते हैं, फीडबैक पार्टी कार्यकर्ताओं की लेते रहते हैं। झंडूता का भी मसला वही है, घुमारमी का भी वही है, नैना देवी का मसला भी वही है। टिप्स कार्यकर्ताओं को देते रहते हैं। लेकिन अगली परीक्षा जेपी नड्डा साहब की भी होगी जयराम ठाकुर के साथ 2022। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा ध्यान देने वाली बात होगी। और ऐसे देखा जाए तो ये पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी जो है ना, जेपी नड्डा साहब की भी है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा राजेश, 5 मई को शिमला में जो कांग्रेस का कार्यक्रम प्रस्तावित है, बड़ा कार्यक्रम है, क्या उसमें अपडेट है आपके पास अभी? बिल्कुल, देखिए 5 मई को पदभार ग्रहण समारोह होगा जिसमें अभिनंदन समारोह रखा गया। नए जो प्रदेशाध्यक्ष बनी है प्रतिभा सिंह और नए जो चुनाव समिति के जो अध्यक्ष होंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू उसी दिन पदभार ग्रहण करेंगे पार्टी में। राजीव शुक्ला को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया। प्रदेश प्रभारी जो है, उनके सामने शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। 20,000 कार्यकर्ताओं के जुटने का एक अनुमान पार्टी ने लगाया है। पिछले कल हम बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे फेसबुक के माध्यम से विक्रमादित्य सिंह लाइव हुए थे। प्रदेश भर के तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने शिमला आने का न्योता दिया है। सुबह 11 बजे उन्होंने बुलाया है। बड़ी बात यह है कि राजीव शुक्ला के सामने कौन सा प्रदर्शन, कौन सा गुट प्रदर्शन करेगा, इसको लेकर एक होड़ चल पड़ी है। चाहे आप सोशल मीडिया देख लीजिए, चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू के वो कार्यक्रम देख लीजिए जिसमें कल उनका रोड शो जो प्रस्तावित था वो यथावत है, वो तय है, वो वैसे ही होगा। वो परवाणु से चलेंगे जैसे पिछले कल प्रतिभा सिंह चली थी, वैसे ही उनका सम्मान समारोह रखा गया है। और शपथ 5 मई को लेंगे। अब 5 मई को किस तरह का कार्यक्रम होता है इस पे सभी की निगाहें लगी। जी जी, देखते हैं अब ये सामूहिक शक्ति प्रदर्शन होता है या फिर टुकड़ों में होता है। जो भी होगा हम तो रिपोर्ट करेंगे आपको। राजेश, चलते चलते समय बहुत ले गए, आम आदमी पार्टी का क्या हलचल है अभी? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की हलचल आप देखिए कि आम आदमी पार्टी लगातार अपना कुनबा प्रदेश में बढ़ा रही है, लगातार कार्यकर्ताओं को जोड़े जा रही है, एक चीज। दूसरा, अब थोड़ा सा उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया अग्निहोत्री जी। आम आदमी पार्टी अब प्रदेश के मुद्दों को जनता के सामने परोस रही है, जिसमें सीधे तौर पर कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। वो सीधे तौर पर भाजपा को या सत्ताधारी दल को टारगेट कर रही है, सरकार को टारगेट किया जा रहा है। चाहे बिजली का मुद्दा हो, उद्योगों में बिजली के जो कट पिछले दिनों लग रहे थे उनका मसला आम आदमी पार्टी ने उठाया। आप देखिए आजकल पानी का मसला आम आदमी पार्टी लगातार उठा रही है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा बजट जिस विभाग के पास है वहां लोगों को पीने को पानी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा शिक्षा पे सवाल वो उन्होंने खड़े कर दिया कि 153 स्कूलों में अगर कोई बच्चा कोई नया दाखिला नहीं हो रहा है तो प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था फिर है क्या, लोग भरोसा कैसे करें। तो आम आदमी पार्टी अब बेसिक या जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर आगे आ रही है, ग्राउंड गेन करने की कोशिश है। कुछ धमाका तो होगा आने वाले दिनों में, जैसे कि कहा भी जाता है पार्टी के कार्यकर्ता रोज ये विश्वास दिलाते हैं हमें। जब भी हमें खबर मिलेगी आपसे बात करेंगे।